अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। जैसे कि आप लोग को पता है हमारे दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके, तो आज हम सिर्फ पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है ना अपना पेपर भी डिजाइन करेंगे और आपने उसी पैटर्न के थ्रू उसी को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, उसमें हमारे पास पेपर के दो पार्ट्स होंगे, एक हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव और एक होगा सब्जेक्टिव पार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स में आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस है, डेफिनेशंस आ सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स है, मैच एंड कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास सब्जेक्टिव में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो सकती है, शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज अगर एमसीक्यूज की हम बात करें तो एमसीक्यूज आप सबको पता है कि मल्टीपल कुछ चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं, कहीं पे 3 ऑप्शन, कहीं पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उन्हीं में से आपने सिलेक्ट करना होता है जो राइट वन आंसर होता है उसका। देन फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है। फिल इन द ब्लैंक्स एज यूजुअल आप शुरू से चाइल्डहुड से अभी तक आप देखते हुए आ रहे हो कि कोई एक स्टेटमेंट लिखी होगी या उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कोई एक वर्ड की वहां पे जरूरत होती है या 2 वर्ड्स की आपको जरूरत पड़ सकती है। फिर तीसरे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस क्या चीज है? आपके पास एक सेंटेंस हाफ लिखा होगा, ठीक है, यहाँ आपके पास किसी कोई स्टेटमेंट होगी और आपने बताना होगा कि वो किसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, जो चीजें आपको प्रोवाइड की गई है, जो सिलेबस में आपके इंक्लूड है, ऑल आपका पेपर वहीं से बनेगा। आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं आएगा, सारी चीजें वहीं से होंगी। लाइक हमने अगर किसी राइटर की थ्योरी पढ़ी है तो उस राइटर की हम बता सकते हैं कि सपोज मैं लिख सकता हूँ वहां पे कि इस राइटर की कोई एक थ्योरी या कोई एक इसकी इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो डिस्कस कर दें यहाँ पे। तो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस में आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। देन डेफिनेशन हो सकते हैं, लाइक कोई भी टर्म आपको दी जा सकती है, जैसे प्लानिंग क्या है, पॉलिसी क्या है, एजुकेशन क्या है, वैल्यूज क्या है, नॉर्म्स क्या है, तो उनको आपने अपने वर्डिंग्स में डिफाइन करना है। फिर ट्रू फॉल्स में भी कोई भी स्टेटमेंट आपको दे दी जाए, आपको बताना है कि ये ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है। मैच भी कॉलम आपको एज यूजुअल चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। दूसरी तरफ आपके पास है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। सपोज लॉन्ग क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन जो आपको दे सकते हैं उसी को आपने डिस्क्राइब करना होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है कि उसी से रिलेटेड जो आपको एक हाईलाइटेड टॉपिक आपके क्वेश्चन में डाल दिया गया, उसी से रिलेटेड आपको डिफरेंट चीजों को उसमें लेकर आना होता है और अपने पर्सपेक्टिव रखने होते हैं कि मेरा ये ओपिनियन है या मैं ये समझता हूँ या समझती हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से ये चीज ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल है, ठीक है, आपने अपने स्कूल के बड़े स्मूथली लेकर चलना है, तो उसके लिए आप क्या प्लानिंग पॉलिसीज रखेंगे, तो आपने उस जगह पे अपने आप को कंसीडर करना है। सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस तरीके के भी आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनमें बड़ा डिफरेंस है। लॉन्ग में क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि डिफाइन एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी, अब आपने उसको सिर्फ डिफाइन करना है। ठीक है, आपने उसके बताना है एजुकेशन नहीं होती है, पॉलिसी होती है, प्लानिंग होती है, एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग होती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल में आपने क्या करना है कि उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करके बताना है कि बीइंग अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मैं ये ऐसे लेके चलूंगा, फलाना चीज ऐसे होगी, ये ऐसे होगा, ये सारा मेथड होगा, ये मेथोडोलॉजीज यूज की जाएंगी, तो वो सारा आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आता है। फिर पिक्चर डिस्क्रिप्शन। सपोज एक क्लास में की पिक्चर मैंने लगा दी और आपने बताना है, डिस्क्राइब करना है उस पूरी पिक्चर को कि इस पिक्चर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, या अगर एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों की तवज्जो कैसी है, अटेंशन पे करें नहीं करें, उस पिक्चर को आपने प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स मोर देन 3 to 4 लाइंस नहीं होना चाहिए। शॉर्ट आपको जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दें। ठीक है, अगर आप एक वर्ड का भी आंसर आ रहा है, आपके क्लियर है, आपके पॉइंट्स आपके क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो इट मींस आप एक लफ्ज का भी आंसर दे रहे हैं, हम उसको कंसिडरेबल करेंगे, चाहे वो शॉर्ट में हमने कहा है कि 3 से 4 लाइन होना चाहिए, लेकिन अगर आपको बात एक लफ्ज में भी बताना आ गई है, इट मींस के वो आपको चीज क्लियर है। देन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लाइक एन ऐसे की तरह किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने 200 to 300 वर्ड्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तक है। यहां तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कंसर्न कर सकते हैं। बाकी यहीं तक हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।